हाँ तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना कैसे जोड़ी गई और प्रस्तावना को कहते क्या हैं। तो हम शुरुआत करते हैं प्रस्तावना। तो हम आपको बताएंगे प्रस्तावना क्या है। राष्ट्रपति डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट, इसी वजह से जो है बेरूवाड़ी मामला है ये संविधान प्रस्तावना में जो है संविधान का भाग है या नहीं, इसका जो मामला वो दर्ज हुआ है ये 1960 में सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट पहली बार कहता है कि प्रेम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है प्रस्तावना ये संविधान का भाग नहीं है। फिर इसी के कुछ साल बाद, जो कि 13 साल बाद 1973 में भारतीय केशवानंद वर्सेस केरल राज्य के बीच सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय देता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। तो इसका मतलब कुछ ही 13 साल पहले सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, फिर 13 साल बाद बोलता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। तो ये 24 अप्रैल 1973 में प्रस्तावना को जो है संविधान का भाग माना गया है। सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय देता है कि ये जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है, ना कि भाग ही नहीं। प्रस्तावना को इस प्रकार संशोधन किया जा सकता है जैसे कि संविधान के अन्य भागों को संशोधन किया जा सकता है। ये आपको दोनों बातें जो मैंने बताई हैं ये आपको बहुत ज़्यादा तरीके से याद रखनी चाहिए। और इसमें तीसरा मामला ये है कि तीसरा जो है वो एक और केस जो दर्ज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, इसका मतलब है SR मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये SR मुंबई जो है ये मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, इनकी जो सरकार थी वो बर्खास्त कर दी गई थी इसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 356 के द्वारा जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसका जो निर्णय देता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का आधारिक विवेचना है, इसीलिए ये कहता है कि आधारिक विवेचना है। तो प्रस्तावना क्या है और प्रस्तावना कैसे शुरू हुई है, और प्रस्तावना का पहला प्रश्न हम आपको बताएं कि जैसे कि प्रस्तावना शुरू कैसे होती है पढ़ने में। तो प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, जैसे कि हम भारत के लोग, इसका मतलब ये है कि हम भारत के लोग संविधान जो बनाया है, संविधान सभा के सदस्यों ने बनाया है, फिर भी उन लोगों ने लिखा है कि हम भारत के लोग। इसका मतलब संविधान जो है वो जनता का स्रोत है। इस पर बिल निकलते हैं कि सर्वोच्च जनता जो है संविधान का सर्वोच्च भी है, इसका यही मतलब होता है। आज के लिए इतना ही, आगे हम और बताएंगे आपको।